हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को एक चल रही है स्टोरी के अनुसार इंग्लिश रीड करने का, समझने का, पढ़ने का पूरा यहाँ पे व्यवस्थित सही तरीके से आपको एक स्टोरी के माध्यम से हम बता रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग, ये इंग्लिश का स्किल है। ये चल रहा है ऐसे ही, जैसा ही चलता रहेगा। छोटी छोटी स्टोरी लेकर के आएंगे, उसको इंग्लिश में यहाँ पे राइट की। चाहे अगर बोर्ड एग्जाम का भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश आता है, उसके लिए भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। और अगर डेली लाइफ के लिए आपको रीड करने के लिए अगर कमज़ोर हैं पढ़ने में, तब भी ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। तो ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 अगले बार आएगा। ये एक स्टोरी है। एक स्टोरी के जैसे हम लोग चीज़ों को, एक एक स्टेटमेंट को समझते जाएंगे कि कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करें, इसमें कैसे मीनिंग हम कंप्लीट करेंगे, और पढ़ने का तरीका, और कैसे सुसज्जित करेंगे वर्ड को, तब जा कर के ये इंग्लिश बनता है हिंदी से। तो ये सब देखेंगे, पार्ट 1 है ये। चलिए पहले देखिए, आपको टू फ्रेंड, पहले हम यहाँ पे अपना पेन ओपन कर ले रहे हैं। टू फ्रेंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टू फ्रेंड। इसको चलिए छोटा सा कर ले रहे हैं हम। इसको जो जो ब्रश है इसको और छोटा कर ले रहे हैं हम लोग। तो ब्रश छोटा नहीं हो पा रहा है इसमें, चलिए छोड़िए इसको, इसी तरह हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो टू फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्या दिया है, टू फ्रेंड। पहले टू फ्रेंड लिव्ड इन ए विलेज। तो जैसे देखिए ये क्या बता रहा है, लिव्ड इन विलेज। विलेज मीन्स गांव, लिव्ड इन, लिव्ड मीन्स रहना, और टू फ्रेंड आप जानते हैं, दो दोस्त एक गांव में रहते थे। लिव्ड है तो ये बात बीत गई है, तो इसको विशेष ध्यान दिए। लिव्ड है तो मतलब बीत गई। लिव इन गांव रहता तो रहते हैं, ये ऐसा होता। वन ऑफ देम वाज नेम्ड भगवान एंड द अदर वन ऑफ नेम्ड गुरु ध्यान। एक का नाम देखिए गुरु, वन ऑफ देम उनमें से एक का नाम, ये क्या बता रहा है, उनमें से, देम मतलब उनमें, उनमें से एक का नाम भगवान है और दूसरे का नाम गुरु ध्यान है। उसमें से दूसरे का नाम क्या है, गुरु ध्यान है। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या बता रहा है, बोथ यूज्ड, दोनों यूज करते थे टू प्ले। क्या करते थे दोनों, बोथ यूज्ड टू प्ले एंड ग्रेस टुगेदर सिंस। वो जानवर को लेकर जाते थे चराने के लिए और खेलते थे दोनों साथ ही में। जब भी कुछ काम कार्य करते थे, जब भी कुछ करते थे, तो दोनों बचपन से ही, मतलब हमेशा, ये दिया है ना सिंस, ये यहाँ पे ग्रेस टुगेदर, ये सिंस, ये चाइल्डहुड, मतलब सिंस चाइल्डहुड मतलब ये बचपन से ही। ये क्या बता रहा है देखिए, ये बचपन से, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन, सिंस मतलब से, मतलब एक एक्चुअल समय, जहाँ पर एक सही समय की बात होती है। 1912 2022 एक समय, एक सही फिक्स समय होता है, तो वहाँ पे सिंस लगाया जाता है। टुगेदर मतलब साथ साथ के लिए लगाया जाता है। ग्रेज मतलब चराने वगैरह के लिए, और प्ले खेलने के लिए, और बोथ यूज दोनों का साथ साथ प्रयोग। तो ये करते थे, कोई भी कार्य दोनों साथ ही में जाते थे। जानवर को चराने के लिए, खेलने के लिए, सब साथ में करते थे दोनों, वो बचपन से ही। इसके बाद देखो आगे क्या बता रहा है, भगवान। भगवान वाज ए स्ट्रेट एंड सिंपल मैन। भगवान क्या था, एक भगवान जो, जिसका नाम भगवान था, सीधा और एक सरल स्वभाव का वो लड़का था। भगवान मतलब आदमी था वो, जो भगवान है एक आदमी, मतलब एक भगवान। वाज ए स्ट्रेट एंड सिंपल, अपने आप को बोल सकते हैं। जैसे किसी का घर में किसी का नाम लेकर के अगर बहुत वो साधारण आदमी है तो उसको बोल सकते हैं, जैसे राहुल है तो राहुल वाज ए स्ट्रेट एंड सिंपल बॉयज। कोई गर्ल ही है तो उसको भी आप बोल सकते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट देखिए, ये स्ट्रेट एकदम साधारण सिंपल वाले से यहाँ पे है, ठीक वो है। वेयर्स, ये देखिए क्या बता रहा है, वेयर्स मतलब वो तो है जबकि, अब उसके बाद दूसरा के बारे में, जबकि गुरु ध्यान, जब गुरु ध्यान केप्ट डूइंग समथिंग न्यू। अब गुरु ध्यान के बारे में बताया, जब गुरु ध्यान कुछ नया करता रहता था हमेशा, एनी टाइम गुरु ध्यान केप्ट, नया करने की हमेशा वो सोचता था, करता रहता, ऐसा मतलब वो केप्ट का प्रयोग है, जब मतलब होता रहता था, मतलब चल रहा है पहले से अभी से, मतलब ये चलता रहता है, चलती जो कंटिन्यू प्रोसेस वाला है। तो यहाँ पे इसको विशेष ध्यान देंगे। डूइंग समथिंग न्यू, हमेशा कुछ नया करने के लिए हमेशा वो करता रहता था। ही वाज ए वुड, ही वाज वुड
एंड स्टोन आर्टिशियन। ध्यान दीजिए, ही वाज ए वुड, वह लकड़ी और पत्थर का कारीगर, आर्टिशियन था। ही वाज है तो वो लकड़ी और पत्थर का कारीगर। ज़्यादातर वो काम क्या करता था, लकड़ी और पत्थर से चीज़ों को ज़्यादा इधर उधर करता था, बनाता था, सीखता था उन्हीं से, लकड़ी और पत्थर से ही। ठीक, ही वाज ए वुड स्टोन। अब देखिए, ही केप्ट मेकिंग न्यू टूल्स ऑल द टाइम। फिर यहाँ पे देखिए करता रहता था, इसके लिए केप्ट आ गया। देखिए, ही केप्ट मेकिंग न्यू टूल्स ऑल द टाइम। ऑल द टाइम मतलब हमेशा, पूरे दिन, हर समय। टूल्स, न्यू टूल्स, नए टूल्स, नया कोई औजार वगैरह, नया टूल्स। ही केप्ट मेकिंग, हमेशा बनाने के लिए। तो वो हर समय वो नए नए औजार बनाता रहता था। वो हर समय नए नए, जो लकड़ी और पत्थर से ज़्यादा करता था, खेलता था, वो हमेशा। ये किसके बारे में बता रहा है, ये गुरु ध्यान के बारे में बता रहा है। अब देखिए उसके बाद भगवान, बट भगवान, लेकिन, मगर भगवान, इसके देखिए, डिड नॉट डू एनी सच वर्क ऑफ हैंड। ऑफ हैंड, देखिए क्या बता, ऑफ हैंड, सच वर्क, कोई भी, जैसे कोई एग्जाम्पल, एनी सच वर्क, कोई भी कार्य, डू नॉट, वो नहीं करता था। लेकिन भगवान देखिए अब क्या बता रहे हैं, इसको सही से देखिए, मगर भगवान को हाथ का ऐसा कोई भी काम नहीं आता था, कोई काम उसको आता ही नहीं था, वो नहीं कर पाता हाथ से। अपने हाथ से कोई भी काम अगर भगवान करना चाहता तो उसको नया चीज़ें नहीं आती है। भगवान को कोई भी चीज़ें उसको अपने हाथ से नहीं कर पाता है भगवान। ठीक, अब देखिए, सो दैट ही कैन फीड हिज स्टमक। स्टमक मतलब अपने, देखिए पेट से, यहाँ पे। अब सो दैट, जिससे वह सो दैट ही कैन, अब कर सकता है, यहाँ पे फीड अपने, फीड मतलब भोजन लेना, फीड अपना डालना, हिज स्टमक, अपने स्टमक में, पेट में भोजन डालना। तो इसको कैसे हम कर लें, जिससे वह अपना पेट पाल सके, ऐसा, जिससे वह अपना पेट पाल सके। स्टमक मतलब पेट पालना। उसको कोई हाथ से कार्य आता ही नहीं था, तो इसलिए अपना को वो कैसे काम कर पाएगा, कैसे पेट पाल पाएगा, आगे चल करके कैसे जीवन यापन शादी होगा, तो उसका किस तरह से जीवन यापन कर पाएगा। कुछ ना कुछ कला सबको आनी चाहिए ना। आपको ये इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, बाद में जब डिस्टर्ब हो जाओगे, कहीं जाओगे, कोई बोलेगा, इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, तो उस समय आपको याद आएगा कि हम दुर्गेश सर की क्लास मिस किए थे। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान देंगे, सही तरीके से इसको पढ़ेंगे। अगर पढ़ेंगे तभी दुर्गेश सर की क्लास आपको बार बार याद आएगी। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब आगे आगे क्या दे रहा है, बोथ वेयर। ध्यान दीजिए, बोथ, ये ध्यान दीजिए, बोथ वेयर गेटिंग यंग नाउ। अब दोनों, बोथ वेयर, जवान हो रहे थे, गेटिंग मतलब हो रहे थे, होना, पाना, तो यंग को पा रहे थे, मतलब अब दोनों, बोथ वेयर गेटिंग यंग नाउ, अब धीरे धीरे दोनों जवान हो रहे थे। द फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य, वेयर इंस्टिंग इंसिस्टिंग ऑन गेटिंग मैरिड। अब ध्यान दीजिए, घर वाले, अब मतलब घर वाले, परिवार के मेंबर, सदस्य, मतलब एकदम डालना, जोर डालना। इंसिस्टिंग मतलब एकदम प्रेशर डालना, इंसिस्टिंग मतलब ये प्रेशर डालना। तो इसको ध्यान दीजिए क्या बता रहा है, द घर वाले वेयर इंसिस्टिंग ऑन द गेटिंग मैरिड, उनके शादी विवाह को लेकर के, उनके शादी विवाह पर एकदम प्रेशर डाल रहे थे। अब धीरे धीरे वो जब लड़का जवान हो रहा है, तो भाई जरूर सी बात है, शादी करिए, अपना इंजॉय करे, अपनी लाइफ को जिए। तो ये बोथ वेयर गेटिंग यंग नाउ, उसके बाद वो द फैमिली मेंबर्स वेयर इंसिस्टिंग ऑन गेटिंग मैरिज। ठीक, मगर अब यहाँ पे बट, लेकिन, ही वांटेड टू स्टार्टेड, इसको ऊपर कर दे रहे हैं। देखिए, मगर, बट ही वांटेड टू स्टार्ट सम बिजनेस फर्स्ट, वो चाहते थे, लेकिन वो सब चाहते थे, मगर वे पहले चाहते थे कुछ काम धंधा शुरू हो जाए, बिजनेस फर्स्ट, पहले कोई कार्य, सम कोई भी बिजनेस स्टार्ट शुरू हो जाए। वांटेड ये चाहना हमारा, बट ही, लेकिन वह, मगर वह चाहते थे कि कुछ काम धंधा शुरू कर लें हम लोग, तब हम लोग की शादी हो, ऐसा मतलब उन सबका सिस्टम था। अब देखिए, भगवान टोक, ध्यान दीजिए, काम धंधा शुरू। अब इसके बाद भगवान टुक द शीप एंड वेंट टू ग्रेज देम। अब भगवान क्या किया, निकल गया, टुक भगवान निकल गया, शीप भेड़, ठीक,
भेड़ बकरियों वगैरह सब भेड़ वगैरह थी जितने भेड़ों को लेकर के, एंड वेंट ग्रेज देम, उनको चराने के लिए लेकर के, उन्हें चराने के लिए लेकर के निकल गया। तो भगवान टुक द शिप एंड वेंट टू ग्रेज देम, भगवान भेड़ बकरियों को लेकर के चराने के लिए निकल पड़ा। तो ये पार्ट 1 में आज के लिए ही इतना ही रहेगा, ये पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 वाला जो आपका पार्ट 2 रहेगा उसमें अच्छे तरीके से और भी इसके आगे का समझाएंगे। तो चीज़ों को समझते रहिए। और भी किसी प्रकार का कंटेंट चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जानकारी ले सकते हैं। पार्ट 2 इस स्टोरी का ज़रूर लेकर के आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।